गांव बंसीपुर के एक कोने में मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा घर था, जिसमें रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी खुलकर मुस्कुराने का मौका नहीं दिया। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही रामू अपने खेतों में पहुंच जाता, नंगे पांव, एक फटी पुरानी धोती और कांधे पर हल। उसके पास कुल मिलाकर बस 2 बीघा जमीन थी, जो बरसात में कभी सूख जाती तो कभी बाढ़ में बह जाती। उसके खेत में फसल कम और संघर्ष ज्यादा उगता था। रामू की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा मोहन घर की देखभाल करते थे। सीता कभी कभी गांव की औरतों के साथ मिलकर कुछ चरखा काट लेती थी, जिससे थोड़ा बहुत खर्च चल सके। मोहन स्कूल जाता था क्योंकि रामू चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह खेतों की धूल में जिंदगी न गुजारे। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई, फसल सूख गई और रामू पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। साहूकार ने धमकी दी कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो जमीन छीन ली जाएगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह खेत में कुछ नया उगाएगा, सब्जियां। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर रामू ने सुना नहीं। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में मेड़ बनाता, टपक सिंचाई की विधि अपनाता और कम पानी में उगने वाली सब्जियां लगाता। उसने आस पास के बाजारों में जाकर सब्जियों की मांग के बारे में जाना। 6 महीने बाद खेत हरा भरा हो गया। टमाटर, भिंडी, लौकी, मिर्च, हर कोने में जिंदगी लहलहा रही थी। गांव के लोग हैरान थे। पहली बार रामू के खेत में इतनी उपज हुई थी। उसने खुद सब्जियां बाजार में बेचना शुरू किया और लोगों ने उसकी ताजी और बिना कीटनाशक की सब्जियों को हाथों हाथ लिया। रामू ने धीरे धीरे सारा कर्ज चुका दिया। अगले साल उसने अपने जैसे 2 और गरीब किसानों को सिखाया कि कैसे कम लागत में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। उसका बेटा मोहन अब शहर में पढ़ रहा है और रामू की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक है। आज रामू को लोग स्मार्ट किसान कहकर बुलाते हैं। उसका जीवन इस बात की मिसाल है कि मेहनत, समझदारी और हिम्मत से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। मिट्टी से उठकर भी इंसान सितारों तक पहुंच सकता है। बस उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। समाप्त। कहानी का संदेश: हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।